परीक्षा रद्द हुई और परीक्षा रद्द होने के बाद किसी केंद्र की एजेंसी से जांच की मांग की जाती है तो ये बात समझ से परे है कि उस पर बेरोजगारों की भर्तियों पर न तो वो एजेंसी भर्ती कराती है, एजेंसी सिर्फ जांच करती है और जांच करके निरपेक्ष तरीके से उन दोषियों और आरोपियों तक पहुंचती है। सभापति महोदय, समस्या खुद सत्ताधारी दल ने अपने वायदों से पैदा करी है। भाषणों में भी और जन घोषणा पत्र में भी बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि यदि हमारी सत्ता आएगी तो हम राजस्थान के लाखों लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जन घोषणा पत्र जारी होता है, इसमें भी इस बात का उल्लेख होता है और 70 लाख बेरोजगार अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते हैं और नौकरियां महज मिलती हैं उस दौरान 48,000 लोगों को। अभी पिछले 3 बजट में कुल 1,78,000 भर्तियां निकालने की घोषणा पिछले 3 बजट में हुई। इस प्रकार 3 वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 67,429 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें रीट का लेवल 2 का पेपर रद्द होने के बाद 50,000 भर्तियां बचती हैं। अभी असत्य इसलिए पकड़ा जाता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ये कहा गया, 2022 और 23 के अभिभाषण में बताया कि 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और 94,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है। 3 साल में 1 लाख लोगों को कैसे दे दी, इसका कोई जवाब अभी तक सरकार ने दिया नहीं। और 3 साल में जेईएन, कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, रीट, पटवारी, एसआई, इनकी सारी भर्तियां पेपर आउट होने से रद्द हो गई और 15 से अधिक भर्तियां प्रशासनिक और अन्य कारणों से रद्द हो गई। ये सरकार के कामकाज की एक वानगी है। 30 लाख ऐसे बेरोजगार हैं जिनको ये भरोसा था कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार सिर्फ 1.5 लाख को देती है और उसमें भी एक कंडीशन लगा देती है कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, इसमें ड्रेस पहन के आइए और डिपार्टमेंट्स में अपना काम कीजिए। अधिकांश विद्यार्थी पार्ट टाइम इसलिए करते हैं कि अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस पूरे भर्ती प्रकरण में 2 अक्टूबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि विपक्ष और बीजेपी के लोग बेवजह इसको तूल दे रहे हैं। भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये तो ऐसी परीक्षा है जिसने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया जा सकता है। मुझे अफसोस है सदन में कहते हुए कि राजस्थान इस पूरे प्रकरण से शर्मसार हुआ है, कलंकित हुआ है। राजस्थान में इस तरीके से कभी भी संगठित नकल नहीं हुई और नकल नहीं, मैं तो कहूँगा इसको बेरोजगारों के हक पर सीधे सीधे डाका पड़ा है। और वानगी यह है कि इस पूरे रीट के मामले में उदयपुर के एक नौजवान की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो रीट में परीक्षा में पास होने के लिए, पेपर के लिए किसी संचालक को पैसे देता है, कोचिंग संचालक को, और वही कोचिंग संचालक उसकी हत्या कर देता है। रानीपुरा के लोकेश मीणा की सुसाइड और उससे जितने जुड़े हुए तथ्य हैं उसकी यदि ठीक तरीके से जांच की जाए तो मुझे लगता है बहुत लोगों तक आंच आएगी। और इसलिए हम लोगों ने एक सूत्री मांग रखी थी कि एसओजी की जांच की अपनी मर्यादा है। एसओजी मंत्रियों और मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं कर सकती, इसलिए कोई निरपेक्ष केंद्र की एजेंसी इसकी जांच करे, ये निवेदन हम लोगों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, कई प्रश्न खड़े होते हैं। इसमें पूरा मास्टरमाइंड जो एक संस्थान है जिसका नाम है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पैटर्न हैं हमारे यहाँ के मौजूद माननीय मंत्री जी। वो उदयपुर में एक सहयोग संस्थान का फीता काटते हैं जो कोचिंग चलाता है। उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी आयुक्तालय में भी नौकरी करते हैं। वो लोग प्राइवेट लोग हैं और उनको इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग भूमिकाओं में रखा जाता है। अभी तक जितने पेपर होते थे कोषागार में रखे जाते थे। संकुल में रखने की योजना क्या थी?
सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए और उन राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए उन प्राइवेट लोगों को इस परीक्षा का समन्वय क्यों बनाया गया पूरे प्रदेश भर में। ये भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने ये कहा कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया राजनीतिक संरक्षण में हुई है,